गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। प्यारे मेरे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स क्लास में ज्योमेट्री टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हूँ। पढ़ाने से पहले किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो बुरी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उप परिमेय के साथ उपस्थित हूँ। उप परिमेय हमारा कहता है एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार के एक ही ओर स्थित, एक ही आधार और आधार के एक ही ओर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित होता है। सपोज दैट, आपका सवाल है यही, एक ही आधार और एक ही समानांतर के बीच स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है, तो आपको साबित करना है कि BC समानांतर FD साबित करना है। आपको साबित करना है कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है, कौन कौन भाई, FBCE, और दूसरा चतुर्भुज है ABCD। ये दोनों चतुर्भुज जो है वह एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित है और एक ही आधार पर स्थित है। तो आपको ये साबित करना है कि ये दोनों का अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आपको साबित क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज है वह BC समानांतर FD में स्थित है। मतलब आपको BC समानांतर FD साबित करना है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था, जो देखते हो वही लिखना है। तो लिखोगे माना कि चतुर्भुज ABCD तथा FBCE तथा चतुर्भुज FBCE एक ही आधार BC रेखा पर स्थित है। इसलिए आपको साबित क्या करना है भाई, इसलिए आपको साबित करना है एक ही आधार पर स्थित है। इसलिए आपको साबित करना है, इसलिए साबित करना है क्या भाई, तो BC समानांतर FD, यही आपको साबित करना है। अब मेरे दोस्त, इसमें मैं कुछ अपना मन से कलाकारी किया है। मैं अपना मन से क्या किया है, कलाकारी किया है। बिंदु A को B से मिला, यहां से AL लंब BC पर खींचा है और EM लंब BC पर खींचा है। तो यहाँ का कोण 90 डिग्री बना है, यहाँ का भी कोण 90 डिग्री बना है, जो संकेत से आपको दिखा दिया गया है। तो हमने इसमें क्या किया, कलाकारी किया। क्या कलाकारी किया भाई, तो AL लंब BC खींचा और EM लंब BC खींचा। तो अब आप लिखोगे बनावट में क्या लिखोगे भाई, बनावट में लिखोगे AL लंब क्या खींचा, BC, तथा क्या खींचा, ME लंब खींचा, आप क्या खींचा, BC। और इसमें हम मिला दिया, क्या किया, मिला दिया। E को L से मिला दिया और E को M से मिला दिया। तो इसको हमने खींचा, इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाया। इसीलिए क्या किया, डॉटेड लाइन में दिखाया। अब ये बनावट मैंने कर लिया। अब बनावट करने के बाद हम प्रमाण लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, प्रमाण में जो दिया रहता है वही लिखते हैं।
तो भाई प्रमाण में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तुम लोग जानते होगे लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना भाई। तो समानांतर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो लिखोगे एरिया ऑफ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ लिखोगे ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है भाई साहब, होता है। तो लंबाई इसका कितना है और चौड़ाई कितना है लिख दो। लंबाई क्या है, लंबाई बताइए आप लोग। तो लंबाई आपका है बीसी गुने एल, बीसी क्या है, लंबाई है। चौड़ाई आपका यही ना है, अरे भाई एल क्या है, लंब जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई, उसी को हम लोग चौड़ाई कहते। तो हमारा आपका एरिया इसमें निकल गया, एरिया हमारा क्या निकल गया, ए बी सी डी का एरिया निकल गया। उसी प्रकार लिखिएगा, उसी प्रकार एरिया ऑफ क्या लिखोगे, बी एफ ई सी, उसी प्रकार एरिया लिखोगे बी सी ई एफ बराबर क्या लिखोगे, बी सी ई एफ बराबर क्या लिखोगे, लंबाई गुने चौड़ाई क्या लिखोगे, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है भाई, तो बीसी है ना। इसका चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई क्या है, ईएम है, चौड़ाई है ईएम है, चौड़ाई है, बिल्कुल है। अब लिखेंगे दोनों का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ये सवाले में है, ये सवाले में आपको बराबर है, इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ क्या लिखोगे, बी सी ई एफ। इसका भाई साहब इसका सूत्र क्या लिखा हुआ है, बी सी गुने एल, और इसका सूत्र क्या लिखा हुआ है, बी सी गुने ईएम, मेरे दोस्त बी सी काट दो, बचा क्या, एल बराबर ईएम बच गया, बचा कि नहीं बचा, ये दोनों बराबर हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। साथ ही ये और साथ ही या क्या है, समानांतर भी है, या बराबर हो गया और साथ ही क्या है, साथ ही समानांतर भी है, क्या है, समानांतर भी है। अतः समानांतर भी है, और एक बीसी पर क्या है, तथा बीसी पर क्या है, बीसी पर लंब भी है भाई साहब, लंब भी है ना जी, कि नहीं है, लंब है। अतः तुम लिखोगे, इसलिए एलम इसीलिए लिखोगे, इसीलिए एल एम समानांतर क्या लिखोगे, ए देखो भाई कहाँ है, ए अर्थात एलम समानांतर क्या है, ए इसके समानांतर ए है ना, इसके समानांतर क्या है, ए है। इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार उसी पर अर्थात बीसी समानांतर, उसी प्रकार बीसी समानांतर क्या है, ए है ना, यही उसी प्रकार यही समानांतर है। तथा लिखोगे क्या भाई, ई एफ समानांतर क्या है, बीसी, सभी एक दूसरे को समानांतर है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार एफ बिंदु एफ कॉमा ए कॉमा ई कॉमा बी, ये सभी बिंदु क्या है, यही रेखा पर है। अतः बीसी समानांतर ए, इस प्रकार बीसी समानांतर एफ डी प्रूव्ड। अब मेरे दोस्त इसमें आपको और किंतु परंतु हुआ होगा तो आप पूछ सकते हो,
इस प्रकार हम समझते हैं कि आपको कोई किंतु परंतु नहीं रहा होगा, और अगर किंतु परंतु हुआ होगा तो यू आर मे बी आस्क्ड इन एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस थ्योरम। अब इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ये इसके बाद अगला क्लास जो हमारा होगा वो थ्योरम के साथ होगा, या ऊपर में जो भी होगा उसके बाद हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जाके अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।